मृतक के मां ने कहा उसे फांसी की सजा मत देना, उसे आजीवन कारावास दे देना, क्योंकि वह भी तो किसी का बेटा है, वह उसका भी तो कोई मां होगा। सोचिए, जिसने अपना बेटा खोया उस मां ने एक बेटे के लिए फांसी नहीं आजीवन कारावास की बातें कर रहा है। जी हाँ, क्या बंगाल दूसरा मणिपुर बनने जा रहा है? क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लगनी चाहिए? बंगाल से जो वीडियो और खबर आ रही है कहीं ना कहीं अपने आप में चौंकाने वाली खबर है। कल सोचिए, भाजपा के कद्दावर नेता, भाजपा के इससे कद्दावर नेता अभी आज के समय में नहीं है, जिसने बंगाल में फतह जीत की झंडा लहरा दी। उनके पीए पर्सनल असिस्टेंट शुभेंदु अधिकारी के गोली मारकर हत्या कर दी गई। वो NH-24 पर जब वो मध्यग्राम से रात में 10:30 बजे के आसपास वहां से घर आ रहे थे, बीच रास्ते में रेकी करके बाइक वाले ने ओवरटेक किया, उन्हें 4 गोलियां मारी सीने पे। सोचिए क्या हो रहा है बंगाल में। विपक्ष पूरा मौन है, कोई एक शब्द नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि ये किसी का दलित नहीं इसमें देखोगे, इसमें जात नहीं देखोगे, मुस्लिम नहीं देखोगे, इसमें पति पिछड़ा कुछ नहीं देखोगे। इसमें सिर्फ दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी का आदमी है तो हमें कुछ नहीं बोलना है। भाई साहब, इस राजनीति को क्या करोगे, क्या नाम दोगे इस राजनीति को? इस हद तक पहुंच चुकी है गंदगी राजनीति में। सोचिए, वो आदमी, इसका क्या लेना देना था? वो एज अ जॉब कर रहा था शुभेंदु अधिकारी के लिए। वो आदमी था कौन पहले, ये पता है आपको? वो आदमी रिटायर्ड इंडियन एयर फोर्स। सोचिए आप, वो इंडियन एयर फोर्स में सेवानिवृत्त था, वहां से रिटायर्ड होकर के एज अ पीए काम कर रहा था। अब उनको किस तरीके से हत्या की गई है? एक गोली मारा सीने पे, दूसरा गोली सर पे, तीसरा पेट पे। सोचिए किस अंदाज से आप लोग मौत दे रहे हो। वो बाकायदा रेकी किया है, बाकायदा पीछा किया है और ओवरटेक करके गाड़ी को रोका NH-24 पर और सामने से आकर के शूट किया। वो सोचिए, चंद्रनाथ जो पर्सनल असिस्टेंट थे शुभेंदु अधिकारी के, उस मां पे क्या गुजर रहा होगा। क्या ये हिंसा, बंदूक, हथियार उठाना अब आसान सा हो गया है? ये हम बाहर में जरूर देखते थे, विदेशों में इस तरीके की, क्योंकि हथियार आसानी से मिल जाते थे। हमारे यहाँ इस चीज का कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा एक सिक्योरिटी था। अब उस चीज की भय खत्म हो चुकी है, कुछ नहीं बचा। जिसको जहां चाहिए, जैसे कि दूध लेते हैं हम, फल लेते हैं, सब्जियां लेते हैं, वैसे ही हथियार मिल रहा है। क्या इनके पास रेकी की गई, इसके पीछे कोई इंटेलिजेंस नहीं था? क्या इसकी जांच सिर्फ ममता बनर्जी कहते हैं सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्या इससे बात बन जाएगी? मैं कहता हूं, आप कह रहे थे ना कि चुनाव हम हारे नहीं, हराया गया है। यह भी रिपोर्ट आ रही है, मैं आपको यह भी बताऊं, यह भी रिपोर्ट आ रही है सूत्र से नहीं, बल्कि बाकायदा मैंने दैनिक कोई न्यूज़ चैनल ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, इसमें दिक्कतें आ जाएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, उसमें कहा गया है कि 1,00,000 कुछ समथिंग 72,000 समथिंग वोट को काटा गया, जिसमें से हर सीट पे 30,000 वोट की मार्जिन थी, और वो 30,000 वोट ही लगभग 70 सीटों पे 170 सीटों पे प्रभावित किया ममता बनर्जी को। तो SIR चुनाव से पहले आती है, उसमें अधिकतर वोट काट दिया जाते हैं, जो कहा जाता है कि वो ममता बनर्जी के ही वोटर हैं, ऐसा TMC का आरोप है। वो तो क्लियर कह रहे हैं, आप दोपहर 12 बजे से रात तक के फुटेज जारी करें, चुनाव आयोग जारी नहीं करता है। मैं 100 बातें आपकी मान ली कि आपके साथ अन्याय हुआ, भाजपा ने ये चुनाव जीत लिया, लेकिन दंगा, क्या यह कहीं ना कहीं पक्ष हो या विपक्ष, मैं कहता हूं कोई भी हो, क्या आपको इस पे चुप्पी, मौन, कहीं ना कहीं आपकी इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है जनता को कि आप क्या करना चाह रहे हैं, कहां पे लेके जाना चाह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी दोष है, आपने करवाया है, मैं कह रहा हूं आप इसमें क्लीन चीट हैं। लेकिन यही अगर हत्या, अगर ममता बनर्जी के किसी भी, पहली बात तो हत्या होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन मैं एज एग्जाम्पल देके बात कर रहा हूं, क्या यही चीज ममता बनर्जी के साथ होता तो अभी विपक्ष क्या करता? सभी के सभी आपको रोड पे दिखाई देते। ममता बनर्जी ने खुद कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं जब यहाँ पे चुनाव का रिजल्ट परिणाम आया, तब मुझे अखिलेश यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, तेजस्वी यादव, सभी का फोन आया। मतलब टोटल इंडिया गठबंधन के नेता आपके साथ हैं।
ऐसे में क्या शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट चंद्रकांत रथ को हत्या कर दी गई? इस समय आप लोग कहां पे, क्यों नहीं साथ दे रहे हैं? आखिर क्या कहने चाह रहे हो? क्या पक्ष क्या विपक्ष? अगर इस तरीके की हत्या होगी तो कल आपके साथ भी हो सकता है। क्या कांग्रेस इससे कब परे है? कांग्रेस के टॉप लीडर को मार दिया गया, क्या आप भूल चुके हैं हत्या की? अगर हत्या से जोड़ा जाए कनेक्शन तो सबसे बड़ा दर्द भरा स्टोरी होगा तो कांग्रेस पार्टी की होगी। और इस चीज पे राहुल गांधी चुप क्यों है? प्रियंका गांधी मौन क्यों है? तेजस्वी मौन क्यों है? अखिलेश यादव मौन क्यों है? मैं तो सभी विपक्ष की बात कर रहा हूं, केजरीवाल मौन क्यों है? आप लोग केरल में जश्न जीत की नहीं मनाए क्योंकि आप बंगाल हार गए, क्योंकि आप आसाम हार गए। किसी की हार से इतनी तकलीफ मैं कह रहा हूं आपको होनी चाहिए, या फिर केरल की जश्न से? कोई बात नहीं, समय आता है, दौर आता है। अभी उनका दौर है भाजपा का, कभी आपका भी तो था और अभी भी आएगा। राजनीति किसकी बपौती रही है? किसी की बपौती राजनीति नहीं रही है। आज सत्ता उसका तो कल इसका, ये तो होना ही है। लोकसभा का ही रिजल्ट देख लो, जो मोदी जी पहले टर्म में थे, दूसरे टर्म में थे, क्या तीसरा टर्म में उनको सेम रिजल्ट मिला? नहीं मिला ना। तो सत्ता किसी की बपौती नहीं है, तो इसमें चिंता करने की क्या बात है? मैं कह रहा हूं अभी जो घटना हुई है बंगाल में, सोचिए यह क्या घटना है। क्या हिंसा का केंद्र बन जाएगा बंगाल? दूसरा मणिपुर, आज मणिपुर क्या सिचुएशन से गुजर रहा है, आज जम्मू कश्मीर किस सिचुएशन से गुजर रहा है। क्या बंगाल को भी यही बनाना चाह रहे हैं? वहां के लोगों को सोचना पड़ेगा। शुभेंदु अधिकारी का पीए हुआ जो जॉब कर रहा था, उसकी क्या गलती थी? यही था ना इसका मतलब, टारगेट शुभेंदु अधिकारी होगा। आपने वहां तक पहुंच नहीं पाए तो आपने इधर शूट कर दिया। मैं कहता हूं जब भारत सरकार से ये मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर शपथ ग्रहण में समय है तो राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। जो हिंसा की वीडियो आ रही है, जो इस तरह की घटना आ रही है, टीएमसी के दफ्तर पे भी अटैक हो रहे हैं, क्या ये बंगाल है? बंगाल तो कहा जाता था एकदम मिठास, उनके बोली में मिठास, उनकी मीठा स्वीट्स, उनके मिठाई, उनके वो दही, आहा। इस चीज को आप सोचिए, कहाँ थे, कहाँ जा रहे हैं भाई साहब। बंगाल की खुशबू, बंगाल की जो मिट्टी है, उस चीज से मैं वहां के लोगों को कहता हूं कि इस चीज को समझिए। आप ऐसी चीज में मत उलझिए कि कल आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाए। वो जो शूटर थे उनका काम ही है वही, उनका क्या, ना घर ना परिवार। आज शूट करेंगे, कल एनकाउंटर में खबर आ जाएगी। उनका कोई परिवार नहीं होता, कोई जात नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ वही करते हैं। मैं तो कहता हूं इसको शूटर कहते हो, मैं तो उन्हें डायरेक्ट आतंकवादी कहता हूं। अगर किसी एक के भी हत्या करते हो तो वो शूटर कह के नहीं बच सकता, वो आतंकवादी ही है। दूसरे देश से आए हुए गोली मारे तो आतंकवादी, और हमारे यहाँ रह करके अगर किसी पे अटैक करे, किसी को गोली मार दे, किसी का हत्या कर दे, तो उसे शूटर कह के हम चुप रह जाएंगे? शर्मनाक 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 घटना हुई है बंगाल में। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। कहीं ना कहीं मैं कहता हूं टीएमसी, ममता बनर्जी, आप 15 साल शासनकाल किए हैं, आपका एक यहाँ पे ओहदा है, आप बहुत बड़ी राजनीति के खिलाड़ी हैं, आपके पास बहुत तरह की ताकत है। मैं कहता हूं विपक्ष में भी आप तीसरी टर्म जीत करके चौथे टर्म में आप हारे हो, 80-85 सीट लाए हो, आप हारे कहो, ये जीता ही है। तीसरे टर्म के बाद चौथे टर्म में कोई 80+ सीट लाता है, उसे हार कैसे माना जाएगा? उसे हार नहीं माना जाएगा। आप अपने लोगों से समर्थन बोलिए, बीजेपी अपने लोगों से कहिए कि ये चीज बंद करिए, लॉ एंड ऑर्डर पे काम करिए। बंगाल में जो वायलेंस हो रहा है उसे जल्द से जल्द दोनों पार्टी मिल करके बीच का रास्ता अपनाते हुए ऐसा माहौल लाइए जिससे बंगाल खुशहाल हो, वहां की पब्लिक खुशहाल हो। ना कि इस तरीके की बातें हो कि आए दिन मर्डर, वायलेंस, वो तब दफ्तर को तोड़ दी गई, टीएमसी वाले बीजेपी की तोड़ दिए, बीजेपी वाले टीएमसी की तोड़ दिए, उसके घर में आग फूंक दिया गया, यहाँ आगजनी हो गई तो किसी पीए की हत्या हो गई। ये क्या है भाई? बंद करिए ये, अब बहुत हुआ। जिसकी भी सरकार बनी, लॉ एंड ऑर्डर पे सबसे पहले काम करिए और खुशहाल बंगाल को बनाइए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। और अच्छा लगे तो एजे न्यूज पल्स यूट्यूब से देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक से देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो करें और शेयर जरूर करें।